संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कुएं में वोट डालने का बयान भाई साहब को पड़ सकता है भारी। यूथ कांग्रेस ने आयोग को शिकायत दर्ज करवा चुनाव का अधिकार छीनने की उठाई मांग। उदयपुर में बंद रहा बेअसर, फतेहनगर में लगा स्वतः स्फूर्त कर्फ्यू। गर्मी के चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक छोड़ भागा चालक। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। और धरियावत क्षेत्र के शराब माफियाओं की आई शामत, आबकारी विभाग आया हरकत में। पहले ही दिन बड़ी सफलता लगी हाथ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब कुएं और वोट की। प्रदेश के गृह सेवक और शहर विधायक का गुलाब चंद कटारिया का चुनाव के एन वक्त पहले दिए बयानों का विवाद हर बार की भांति इस बार भी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार तो भाई साहब ने शराब के ठेके पर कार्रवाई करने आई महिलाओं को जिस तरह जनसुनवाई से रवाना किया, इस बात का विरोध चौतरफा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आदरणीय भाई साहब ने महिलाओं से कहा था कि अपने वोट कुएं में डाल देना और उन्हें मत देना। कटारिया जी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब किरकिरी हो रही है। पूरे राजस्थान में इसी तरह की बातें चल रही है। वहीं विरोधी और विपक्षी भी कटारिया जी और कुएं को जोड़कर खूब चुटकियां ले रहे हैं। मंगलवार को यूथ कांग्रेस की ओर से कटारिया जी के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर की मार्फत चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें यह साफ किया गया है कि एक तरफ जहां सरकार और आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के दूसरे नंबर के नेता द्वारा इस तरह की बयानबाजी कहां तक उचित है। गुलाब चंद कटारिया 2 बार गृह सेवक, 1 बार शिक्षा सेवक के साथ साथ सांसद और विधायक भी रह चुके हैं और यह सत्ता सुख उन्हें वोटों की ताकत की बदौलत ही मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि जन सुनवाई के दौरान चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के, कटारिया को सभी की समस्याओं को सुनना होगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वह केवल किसी एक पार्टी के गृह सेवक नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के गृह सेवक हैं और अपनी विधानसभा के विधायक भी। साथ ही पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि कटारिया इस तरह के बयान देते हैं तो उन्हें आगे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में आयोग से यथासंभव कार्रवाई करने की अपील की है। ज्ञापन के दौरान यूथ कांग्रेस के लोकसभा महासचिव भूपेंद्र चौहान, दिनेश भोई, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ग्रामीण मदन पंडित, श्रीकांत श्रीवास्तव, पंकज पालीवाल, नरेंद्र सिंह शक्तावत, अमित श्रीवास्तव, पुनीत नागदा, प्रकाश मीणा, रवि चौधरी सहित 1.5 दर्जन कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय गृह मंत्री जी, राजस्थान सरकार और हमारे उदयपुर शहर के विधायक गुलाब जी कटारिया द्वारा जो जनता को अशब्द कहे जा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन जनताओं ने उनको वोट दिया उसी जनता को वो कह रहे हैं कुएं में वोट डाल देना। क्या हमारा ये अधिकार है कुएं में डालने के लिए? हमने लाइन में लगे हुए लोगों ने वोट दिया, उनको वोट देके आप लोग जनता आज सरकार वोटों के लिए कह रही है कि आपका मतदान बहुत मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदान हर लोगों को मतदान करना चाहिए। और एक तरफ हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई आपके वोट कुएं में डाल दो। क्या वो 33 साल से अपने विधायक रहे हुए और 7 बार वो मंत्री रहे हुए? क्या जिन जनताओं ने उन्हें मंत्री नहीं बनाए, क्या इन जनताओं ने उनको वोट नहीं दिया? किस बेस पे वो इस तरह से जनता से भेदभाव कर रहे हैं? क्या वो जनता शहर के विधायक है? क्या शहर के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में कोई कार्यकर्ता उसकी समस्याओं को लेकर नहीं अवगत नहीं करा सकता है क्या उनको? और जब सिंधी समाज के किसी व्यक्ति ने उनको किसी वार्ड के उनके समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो समाज के लोगों की समस्या बता रहा था, तब उनके इशारे पे पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी मारपीट की गई, उसके फसलियों में लगी, उसको हॉस्पिटल में भर्ती रहा। 1 दिन तक वो हॉस्पिटल में, हम भी गए थे हॉस्पिटल में। अब मंत्री जी इस तरह से बयान दे रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता क्या करेगी जब जनता के लिए आप मत दे रहे हो, जनता आपको मत दे रही है। आपको 6 बार मंत्री बनाया उन्होंने, 7 बार मंत्री बने, 35 साल से आप एमएलए रहे हुए हैं, उसके बाद भी आज इस तरह से जनता के बर्ताव करोगे। क्यों? आप एमएलए है तो आपका अधिकार है, आपको जनता की समस्या सुनने का अधिकार है। जनता हर इसमें जनता दोनों तरफ की आएगी, विपक्ष की आएगी, विपक्ष की भी आएगी। सब तरह की जनता की समस्याओं का समाधान करना आपका अधिकार है। इसलिए आपको प्रतिनिधि बनाया सरकार, यहाँ की उदयपुर शहर की जनता। उस जनता को इस तरह से अब मार्केट में आना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा। बाकी जनप्रतिनिधि इस तरह से बात करेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। इस तरह जय हिंद सर। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय सर को ज्ञापन दिया है कि
माननीय गृह मंत्री जो जन सुनवाई के दौरान जनता को बोल रहे हैं कि अपना वोट कुएं में डाल दो। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतदान जागरूकता अभियान के कितने कार्यक्रम करवा रही है कि मतदान जागरूक हो, मतदान अनिवार्य हो, और एक तरफ गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि वोट कुएं में डाल दो। ये कितनी शर्मनाक बात है। जन सुनवाई के दौरान जो ये बातें आ रही है और विपक्ष और पक्ष कोई भी जाकर अगर अपनी समस्या बता रहा है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पुलिसकर्मियों द्वारा भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और इनका जो बयान है उनकी निंदा करते हैं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर इसकी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाए और इनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है अगर ऐसे बयान दिए जाए। गत 2 अप्रैल को ST/SC वर्ग की ओर से भारत बंद के बाद सोशल साइट्स पर 10 अप्रैल को भारत बंद करने की खबरें आ रही थी, लेकिन सोशल साइट्स पर चल रही खबरों को किसी संगठन या व्यक्ति विशेष द्वारा जिम्मेदारी नहीं लेने से मंगलवार को उदयपुर में बंद बेअसर दिखाई दिया। शहर में सभी जगहों पर दुकानें खुली दिखाई दी। वहीं जिला प्रशासन के पास भी किसी तरह से कोई रैली निकालने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं आया। दूसरी ओर व्यापारिक संगठनों की बात की जाए तो किसी भी व्यापारिक संगठन ने बंद में अपना समर्थन नहीं दिया, जिसके चलते उदयपुर में बंद पूरी तरह से बेअसर दिखाई दिया। शहर में सुबह सुबह जैसे ही दुकानें खुली, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर इक्के दुक्के चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, ताकि किसी तरह की कोई सूचना आए तो तुरंत आला अधिकारियों को इस बारे में खबर किया जा सके। आपको बता दें कि सोशल साइट्स पर बंद की अफवाह के बाद एक बार ऐसा लग रहा था कि फिर से 2 अप्रैल की तरह भारत बंद रहेगा और जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। करीब 3.5 दशकों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्षरत अधिवक्ताओं की ओर से अब क्रमिक अनशन चली आ रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ध्यान नहीं देने के बाद अब हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की ओर से केंद्र सरकार को चेतावनी पत्र लिखा गया है। गौरतलब है कि उदयपुर के अधिवक्ताओं ने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लेते हुए हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने 13 अप्रैल से उदयपुर संभाग के सभी जिलों में जनरल हाउस बुलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 16 अप्रैल से सभी जिलों में क्रमिक अनशन का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। उदयपुर आदिवासी अंचल होने के बाद भी यहां पर हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलने से यहां के आदिवासी लोगों को न्याय पाने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है, जो कि सभी के लिए संभव नहीं है। इस बात को लेकर पहले भी कई बार उदयपुर के अधिवक्ता प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे और गृह सेवक कटारिया को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई निर्णय नहीं होने से हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह सेवक राजनाथ सिंह, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की है। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत ने साफ किया कि पूर्व में उनके द्वारा आमरण अनशन की घोषणा की गई थी, जिस पर वह आज भी अड़िग है, लेकिन इससे पहले चेतावनी पत्र के माध्यम से सरकार तक उदयपुर संभाग की आम जनता की बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा और तब भी सरकार ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया और आमरण अनशन करने की जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। पिछले 7 तारीख को हमारा यहाँ आंदोलन हुआ और सबने जोर शोर से भाग लिया। उसके बाद हमारे संभाग की मीटिंग बुलाई। संभाग की मीटिंग में सभी जिलों से कोई न कोई प्रतिनिधि आए। उदयपुर भी आया, डूंगरपुर भी आए, चित्तौड़ के भी आए, भीलवाड़ा के भी आए, दूसरी जगह के भी आए, नाथद्वारा से भी आए, और हमने सबने निर्णय लिया है कि अब 13 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे। वहाँ जनरल हाउस उनका बुलाएंगे, प्रदर्शन भी करेंगे जिस तरीके के वो प्रदर्शन कर सकते हैं वो, और 16 तारीख से क्रमिक अनशन हर जिले में करेंगे। और यहाँ पर भी हम 16 तारीख को क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगे। 11-21 जितने भी बैठ सकते हैं उस हिसाब से हम सबको बिठाएंगे। 13 को यहाँ पर जनरल सारे लोग बैठ करके जिला स्तर, हर जिले में अलग अलग स्थानों पर हम मीटिंगें करेंगे। अभी बात नहीं मानते हैं तो क्या रहेगा? अभी मानेंगे नहीं तो अभी तो हम ये कर रहे हैं, जन जागरण भी करेंगे, पेमलेट भी मान रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को भी आज पत्र डाला है और राष्ट्रपति जी को भी डाला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी डाला, चीफ जस्टिस राजस्थान को, और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी यहाँ के, उनको भी पत्र डाले हैं
कि भाई उन्होंने सबने हमको आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहिए, और हमारा एक इशू है क्योंकि हमारे ट्राइबल एरिया है और हम शेड्यूल 5 से गवर्न होते हैं, और उसके नाते हमको एक विशेषाधिकार है, गवर्नर को विशेषाधिकार है कि वो कर सकते हैं, सारे कानून रद्द किए जा सकते हैं, कानून लागू भी कर सकते हैं नया चाहें तो उस हिसाब से हमने पत्र भी बनाए हैं, और अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से क्या होता है। अभी तो हमारा यही है जो सारे लोगों ने तय किया है, उसके अनुसार मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ, और आगे तो अभी देखते हैं क्या होगा। आप बात करें आमरण अनशन की। आमरण अनशन का मैंने पहले से घोषणा की हुई है और मैं उस पर अडिग हूँ। अभी क्रमिक अनशन हम प्रारंभ करेंगे, जन जागरण के लिए वार्ड वाइज मीटिंगें भी करेंगे। अब गांव-गांव और तहसील में स्तर तक भी जाएंगे। कल यदि संभव हुआ तो हम कुछ लोग अलग अलग जिलों में जा पाएंगे, जैसी स्थिति होगी। अभी हम बैठ कर के विचार कर ही रहे हैं कि भाई कल प्रतापगढ़ जाया जाए, चित्तौड़ जाया जाए या बांसवाड़ा जाया जाए, किधर जाया जाए, 2 ग्रुप में अलग अलग जगह इस तरीके की मीटिंग कर सके। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक,
रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक 28 वर्षीय युवा दिव्यांग व्हील चेयर पर देश की राजधानी से मायानगरी मुंबई के सफर पर निकला हुआ है। दिव्यांग विनोद ठाकुर इंडियाज गॉट टैलेंट 2 नच बलिए 6 के साथ कई रियलिटी शोज के प्रतिभागी भी रह चुके हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की करीब 1500 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकले विनोद ठाकुर मंगलवार को लेक सिटी पहुंचे, जहां उनका विभिन्न समाज सेवियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विनोद ठाकुर अपनी यात्रा के तहत रोजाना 40 से 50 किलोमीटर का सफर व्हीलचेयर पर कर रहे हैं, जिनमें इनके साथ विनोद का हौसला अफजाई करने के लिए 2 बच्चियां भी लगातार चल रही है। इस मौके पर विनोद ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी इस यात्रा को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग क्या कर सकता है, यह उनके द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। उनके द्वारा इस यात्रा को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज करवाया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि लोगों का उत्साह भी इस यात्रा को लेकर जगह जगह चरम पर दिखाई दे रहा है। लोग उनकी मदद करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत में उन्हें जरूर धूप और गर्मी से परेशानी आई, लेकिन अब धीरे धीरे वह तापमान के साथ ढलते जा रहे हैं। ठाकुर अपनी यात्रा को कल सुबह 4 बजे शुरू करते हैं, जो कि सुबह 11 बजे तक जारी रहती है। वहीं शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक व्हीलचेयर यात्रा उनके द्वारा की जाती है। इस मौके पर ठाकुर ने दिव्यांग लोगों को संदेश देते हुए साफ किया कि वह भी अपनी हिम्मत न हारे और अपने अंदर के टैलेंट को निखारे। एक्चुअली जो मेरी यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक हमें नाम दिया था दिव्यांग वर्ड, तो मैं उन्हीं के दिए गए वर्ड पे चल रहा हूँ और कोशिश करके दिखा रहा हूँ कि एक दिव्यांग इंसान क्या कर सकता है। तो मैं 18 मार्च को मैं इंडिया गेट से निकला था अपनी व्हीलचेयर जर्नी को लेके, जो कि मेरे को 1500 किलोमीटर की जर्नी अपनी करनी है। तो मैं अभी उदयपुर में पहुंच चुका हूं और आगे देखते हैं कि मैं कब तक ये जर्नी खत्म कर पाऊंगा। तो कोशिश यही है कि इस जर्नी के जरिए मैं 1-2 मैसेज लेके जा रहा हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा हमारी, क्योंकि बेटी ही सृष्टि बढ़ाती है, तो क्यों ना एक जर्नी के साथ ये मैसेज और मैं लेके जाऊं। तो मेरा मेन मकसद यही है कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लॉन्गेस्ट व्हीलचेयर पुशिंग जर्नी है ये भी क्रिएट हो और मेरे जरिए दिव्यांग लोगों को मैसेज भी जाए
और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मैसेज है। जगह-जगह रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? जगह-जगग रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी जैसे कि उदयपुर आया हूँ तो अभिषेक सर ने और JS राय सर ने इतना मेरे को जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी मेरे को कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में पर डे का हमारा 5,000 to 6,000 ऐसा टीम पे खर्च हो जाता है। तो फाइनेंशियली कंडीशन भी कहीं कहीं वीक हो जाती है, कहीं कहीं पे लोग मदद कर रहे हैं और आगे धीरे धीरे अब लोगों को लग रहा है कि ये अपनी जर्नी तक पहुंच जाएगा, तो लोग धीरे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। और इंडिया में फीलिंग से जुड़ने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी जो एक हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए लोग मतलब बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए मीडिया सबसे ज़्यादा मेरे को प्रमोट कर रहा है। किस तरह की परेशानी जो है वो आ रही है? बिल्कुल परेशानी आ रही है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मैं 18 मार्च को जब दिल्ली से निकला था तो मैं आफ्टरनून में भी अपनी व्हीलचेयर जर्नी में करता था, बट अब धीरे धीरे मैं जब राजस्थान में एंट्री की तो बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक अपनी जर्नी करता हूँ और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अपनी जर्नी करता हूँ। पर डे का मैं कभी 40 किलोमीटर हो जाता है, कभी 50 किलोमीटर हो जाता है, तो ऐसे ऐसे करके मैं अपनी जर्नी कर रहा हूँ। दिव्यांगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो दिव्यांग होने की वजह से हिम्मत हार जाते हैं? बिल्कुल उनको संदेश यही देना चाहता हूँ, खासकर व्हीलचेयर यूजर्स को के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग व्हीलचेयर यूजर हैं और व्हीलचेयर पे बैठे रहना क्या होता है कि आपके फैट को ज़्यादा आप फैट अपना संभाल नहीं पाते हो, बैठे बैठे आपका फैट बढ़ता है। तो क्यों ना मैंने एक ऐसी जर्नी कर दी है कि लोग अगर पर डे का आप 10,000 या 5 किलोमीटर भी अगर आप जर्नी करते हैं अपनी व्हीलचेयर पे तो आपके फैट में काफ़ी कंट्रोल होगा, क्योंकि व्हीलचेयर यूजर्स पे ज़्यादातर फैट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारें, अपने अंदर के टैलेंट को दिखाएं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटा के देखें, बिल्कुल आपके अंदर जो टैलेंट है वो निखरेगा। आपकी जो स्टूडेंट्स है वो आपके साथ में लगातार उनके लिए क्या कहना है? बिल्कुल मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि मेरे से ये लोग इंस्पायर हो गए कि सर आप व्हीलचेयर पे चल रहे हो, क्योंकि प्लानिंग कुछ ऐसी नहीं थी कि ये मेरे साथ पैदल चलेंगे, लेकिन जब साथ में हम लोग बात करते करते गए तो चलते हैं तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे भी थकावट महसूस नहीं होती। और दूसरा इनके अंदर भी एक बात करते 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 कब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये लोग चल लेते, खासकर बेटी तो बेटी मम्मी भी साथ में चल लेती है, मम्मी भी 20-20 किलोमीटर मम्मी भी साथ में चलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन बच्चियों में भी एक हिम्मत भरी है और ये बच्चियां भी कर सकती हैं कुछ। पता आज उस समय पे मैं अजमेर में था और मॉर्निंग का टाइम था, तो उस समय स्टार्ट हुआ ही था, तो मैं थोड़ा डर भी गया था कि बट ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ पे लोग जो भी उनके आपस में जो भी चल रहे थे वो चल रहे थे, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि बेटा आप आराम से चलो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप देश के लिए भला कर रहे हो, आप देश का बुरा नहीं चाह रहे, आप देश में लोगों के लिए एक सीख बन के जा रहे हो, तो आपको कोई कुछ नुकसान नहीं करेगा, कोई नहीं रोकेगा, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिले की मावली तहसील के धारता गांव में मंगलवार को सड़क दुर्घटना में एक कारखाना मजदूर की मृत्यु हो गई। बोरतलाई मोड़ पर स्थित बोहरा के कारखाने में मजदूरी करने वाला धारता निवासी शंकरलाल ट्रैक्टर से जेतपुरा की ओर जा रहा था। इस दौरान माली के कुएं के पास ट्रैक्टर पलट गया और शंकरलाल उसके नीचे दब गया। इस कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर के पलटते ही मौके पर लोग जमा हो गए और 108 एम्बुलेंस बुलाकर उसे वल्लभनगर CHC पहुंचाया गया। वहीं पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव आकोला रिकॉर्ड में आदर्श ग्राम पंचायत घोषित है, लेकिन यहाँ के सामुदायिक चिकित्सालय में सुविधाओं के नाम पर टोटा है। खासकर वर्तमान में सबसे अधिक समस्या पेयजल संकट की है, जिस कारण मरीजों व आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़च नदी के दूसरे छोर पर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में बना हुआ है। बस स्टैंड पर पीने के पानी के लिए सुविधा नहीं होने पर यात्रियों व आमजनों को होटलों पर जाकर पानी पीना पड़ता है। पेयजल की समस्या है। आसपास की करीब 80,000 से भी ज्यादा की आबादी अकोला गांव पर निर्भर है। यहाँ की CHC पर क्षेत्र के लोग उपचार के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं का टोटा होने के साथ पीने के पानी की समस्या है। पेयजल सुविधा के नाम पर परिसर में महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा निर्मित जल मंदिर बना हुआ है। इसमें वाटर कूलर भी लगा है, लेकिन कई सालों से शोपीस की तरह ही बना हुआ है। ग्रामीणों ने जल मंदिर चालू कराने के लिए कई बार शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ।
जी हां, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आती फार्टी लिटराती, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेज, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर्स की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस नववर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नववर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फैन, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ।
कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में भारत बंद का असर भले ही नहीं दिखाई दिया हो, लेकिन जिले के फतेहनगर कस्बे में व्यापारियों ने बंद का पूरा समर्थन किया और अपनी दुकानों को बंद रखा। इस दौरान सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने के बाद मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हो गए और देश भर में 10 अप्रैल के बंद के समर्थन में चौराहों को भी बंद करवाया और SC/ST एक्ट में हो रहे संशोधन के संबंध में अपनी बात रखी। फतेहनगर कस्बे में बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन व्यापारियों के समर्थन की वजह से किसी तरह की कोई हानि देखने को नहीं मिली और शांतिपूर्ण तरीके से कस्बा बंद रहा। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के धरियावत कस्बे में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 20,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की है। आपको बता दें कि एक किराना की दुकान की आड़ में विजानिया के पास यह अवैध कारोबार चल रहा था। यह कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी मुकेश देवपुरा के नेतृत्व में की गई। साथ ही धरियावत, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी आबकारी थाने का जाब्ता भी तैनात था। जाब्ते में शामिल आबकारी CI रमेश चौधरी, कार्यवाहक आबकारी थानाधिकारी बोहराम चौधरी, हेड ओंकारलाल प्रजापत की टीमों ने पूरे क्षेत्र में दबिश दी, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं विजानिया के पास जब एक किराना की दुकान पर रेड डाली गई तो वहां से निकली अंग्रेजी शराब के 120 क्वार्टर, 60 बोतल बियर और 250 से अधिक देसी शराब के क्वार्टर मिले, जो किराना मालिक अवैध रूप से रखे हुए था। आपको बता दें कि अवैध शराब बेचने वाला आरोपी उदयलाल कलाल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब विभाग की टीम उससे पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर वह यह नकली शराब लाया कहां से। कार्रवाई के बाद आबकारी CI रमेश चौधरी ने बताया कि उदयलाल की दुकान से मैकडॉवल, ऑफिसर चॉइस, बैकपाइपर, गोल्ड रिबन के क्वार्टर बरामद हुए हैं। इन पर ढक्कन, लेबल व पैकिंग पुरानी पाई गई और निर्माण की तारीख 2016 अंकित है। मौके से सारी शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं शराब का सैंपल जांच के लिए लेबोरेटरी भी भेजा जा रहा है। विभाग आगे भी किसी भी अवैध दुकान को चलने नहीं देगा और धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं आबकारी विभाग की धरियावत में धरपकड़ की सूचना मिलते ही शराब माफियाओं में खलबली मच गई और उन्होंने अपनी दुकानें एक बारगी तो बंद कर दी। वहीं कुछ माफियाओं ने नकली शराब को ठिकाने लगा दिया। जिनका नाम उदयलाल भगवानलाल कलाल है और उनसे पूछताछ की जा रही है और वो जो भी व्यक्ति को और जिनका बताएगा उनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। ये हमने इस व्यक्ति जो पूछताछ कर रहे हैं ये अभी स्पष्ट रूप से बता नहीं रहा है हमारे को, तो इस संदर्भ में हम और इससे गहन पूछताछ करेंगे तो इसके आगे किस व्यक्तियों के नाम बताता है उनके आधार पर हम कड़ी से कड़ी जोड़ के इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये हाल ही में जो हमने जो केस पकड़ा है इसके अंतर्गत से ये अवैध रूप से ये जो अपने गवर्नमेंट का और ये साथ में नकली दोनों साथ में बेच रहे थे, इसलिए हमारे द्वारा जगह जगह पर कार्रवाई करके अगर कहीं पर भी अवैध या कोई जो डुप्लीकेट ब्रांचों के नाम से जो चला रहे हैं उस पर भी हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और उनको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। उदयपुर माउंट आबू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पर स्थित ईसवाल इलाके में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक चलते
टर्बो ट्रक में अचानक से आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में लोग मौके पर जमा हुए और आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिशों में लग गए। आपको बता दें कि तेज गर्मी के चलते टर्बो ट्रक के पीछे वाले टायरों ने अचानक से आग पकड़ ली, जिससे धू-धू कर टायर जल उठे। गनीमत यह रही कि टायर की आग पूरे ट्रक में या डीजल टैंक तक नहीं पहुंची, वरना पूरी ट्रक जलकर खाक हो जाती और हो सकता है इस हादसे में कोई जनहानि भी हो सकती थी, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा व्यस्त ही रहता है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कुएं में वोट डालने का बयान भाई साहब को पड़ सकता है भारी। यूथ कांग्रेस ने आयोग को शिकायत दर्ज करवा चुनाव का अधिकार छीनने की उठाई मांग। उदयपुर में बंद रहा बेअसर, फतेहनगर में लगा स्वतः स्फूर्त कर्फ्यू। गर्मी के चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक छोड़ भागा चालक। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। और धरियावत क्षेत्र के शराब माफियाओं की आई शामत, आबकारी विभाग आया हरकत में, पहले ही दिन बड़ी सफलता लगी हाथ। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।